ना कभी आदिवासी था, न कभी है, न कभी आने वाले दिनों में होने वाला है। आदिवासी का आरक्षण, उसकी संस्कृति परंपरा में हमला कर उसका लाभ उठाने का जो प्रयास है, उसको कतई आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज को मजबूत करने का, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आज एकजुट हुए सब। चाची यहाँ हो रहा है और आगे क्या करना है, गुलगुलान का आगे का रास्ता नहीं क्या पता। होगा, क्योंकि ये लोग बार तो बार बोलिए। क्या करा हुआ है प्रेस मीडिया आदिवासी एक समान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अमर रहे अमर रहे। इस वक्त हमारे साथ अनुपमा जी है, सीधा उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। आज आक्रोश रैली निकाली गई है, आज यहाँ पे आक्रोश रैली निकाली गई है, क्या हो रहा है, क्यों निकाली जा रही है, कितने हद तक ये सफल रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, आक्रोश रैली सुनने में ही पता चल रहा है आदिवासियों के अंदर आक्रोश है, एक हुंकार है, गुस्सा है, जिसकी वजह से इस रैली का आयोजन आज के इस मोरहाबादी मैदान में किया जा रहा है। और इसका कारण कुर्मी समुदाय के लोग जो लगातार अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हमें ये प्रदर्शन, ये आक्रोश, हमारे अंदर का गुस्सा दिखाना पड़ रहा है। क्योंकि जो उनका मांग है अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होना, वो कहीं से जायज नहीं है। कुर्मी समुदाय के लोग ना कभी आदिवासी था, न कभी है, न कभी आने वाले दिनों में होने वाला है। पर वे चाहता है वे किसी तरह दबाव बनाए, सरकार को धमकी दे, एक टाइमलाइन दे कि इतने दिनों तक हमें आदिवासी बना दो, नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो वैसा होगा। तो ये कहीं से होने वाला नहीं है। वो चाहे कितना भी अपना उग्र रूप दिखाए, कितना भी अपनी धमकी सरकार को दे या आदिवासी समाज को दे, जब भैया आप आदिवासी है ही नहीं, तब आदिवासी सूची में कैसे शामिल हो जाएंगे। और आज का ये भीड़ उसी के खिलाफ, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। अगर आदिवासी समाज में शामिल हो जाता है तो उससे क्या असर रहेगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो वो कभी भी आने वाले दिनों में कभी भी आदिवासी समाज में शामिल नहीं होगा। इन केस अगर सरकार ऐसा कर भी देती है, क्योंकि वे हमारे हाथ में तो नहीं है भाई, हम तो विरोध कर सकते हैं, हम अपने अधिकारों के रक्षा के लिए सड़क पर मैदान में लड़ने के लिए उतर सकते हैं। पर इन केस आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो गया तो सबसे पहले जो असली आदिवासी यहाँ जिनका मिलन हुआ है, जिनका हुजूम यहाँ जुटा हुआ है ना, इनके अधिकारों का हनन होगा। कहते हैं कि हम आदिवासी सूची में शामिल हो जाएंगे तो इससे सबसे पहले ज्यादा नुकसान आदिवासियों को होने वाला है। जो आदिवासी जिन अधिकारों के हकदार है, उसका हनन होगा उन कुर्मी भाइयों के द्वारा। इसीलिए हमें कभी कतई होने ही नहीं देंगे। लड़ाई एक चीज के लिए, तो फिर दो गुट में भी कहीं ना कहीं आदिवासी समाज देखते हुए नजर आ रहे हैं। आज 12 को हो रहा है, फिर 17 को हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे कि जब लड़ाई एक चीज की तो फिर दो गुट में क्यों? देखिए, आपसी मतभेद तो हर किसी में होता है, लेकिन आपको जो आज का रैली है और आने वाला जो 17 तारीख का जो रैली होगा, आपको उस दिन ये साफ क्लियर हो जाएगा कि आपसी मतभेद जितना भी हो, दो गुट आपसी मतभेद, आपसी विचारधाराओं के कारण जितना भी हो जाए, लेकिन ये जो लड़ाई है ना, दो समाज के बीच की लड़ाई है। एक तरफ कुर्मी समुदाय है तो एक तरफ आदिवासी समुदाय है, और आदिवासी समुदाय एकजुट है। आज इस मंच में जितने लोग नजर आ रहे हैं, इस मैदान में जितने लोग नजर आ रहे हैं, उस दिन ये लोग भी नजर आएंगे। तो आपको उस दिन पता चल जाएगा यहाँ पर जो भी आपसी मतभेद हर किसी के बीच में रहता है, लेकिन ये दो समाज की लड़ाई है, यहाँ पर आपसी मतभेद का कोई लेना देना नहीं है। इस भीड़ में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि हम यहाँ पे किस चीज के लिए आए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो बस भीड़ का हिस्सा। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस ये जो भीड़ नजर आ रहा है ना, पूरे राज्य भर से लोग आए हुए हैं, शहरों से भी लोग आए हैं, गांव देहात से भी लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, बूढ़े आए हैं, हर वर्ग के लोग आए हुए हैं। हर कोई गांव देहाती अब जाइएगा, सबको नहीं पता होता है कि भाई समाज में क्या चल रहा है, उनका अपने रोजी रोटी काम धंधा से मतलब होता है। लेकिन आज जो भीड़ आया हुआ है, ये मंच देख रहे हैं, कई अगुवागण, कई सामाजिक अगुवा यहाँ पर मौजूद है, और वे मंच के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, लोगों को उन चीजों को लेकर आगाह कर रहे हैं जो हमारे बीच लगातार घटित हो रहा है। हमारे अधिकार क्या है, हमारे कौन से अधिकारों का लोग हनन करना चाह रहे हैं, समाज में क्या मुद्दा चल रहा है। तो मैं मानती हूँ कि अब भले ही हर किसी को पता नहीं होगा कि किस वजह से यहाँ पर आए हैं, पर अगर यहाँ से जब जाएंगे तो उनको जरूर पता होगा कि किन मुद्दों की वजह से आज वहाँ एकजुट हुए हैं। और जब 17 तारीख को लोगों का हुजूम पूरे राज्य भर से, विभिन्न राज्यों से लोग आएंगे, तब सबको पता होगा कि हम किन कारणों से मैदानों में उतर रहे हैं, लड़ने के लिए उतर रहे हैं, हमारा
अधिकार क्या है, और कुर्मी भाई लोग लगातार अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और जो जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं ना, इसमें अच्छाई बात ये है कुछ लोगों को छोड़ करके कि ये अभद्र भाषा करके, गाली गलौज करके, व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी करके लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपसे आखिरी सवाल रहेगी, जिस प्रकार से आपने बताया कि अभद्र टिप्पणी किया गया है, तो आपको बता दें कि अमित माता जी का गिरफ्तारी हुआ, उसके बाद भी कुर्मी समाज का आरोप है कि उनका गिरफ्तारी को तो वो साइलेंट हुए, तो फिर जोशना जी क्यों अभी तक एक्टिव है और वो इस प्रकार की चीजें बार बार सामने ला रहे हैं? इस पर आपका क्या है? जोशना जी पे भी FIR दर्ज किया गया। देखिए, समाज कुर्मी का हो या आदिवासी का हो, हर किसी को अपना लड़ाई लड़ना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सामाजिक लड़ाई है। आप तथ्यपूर्ण बातें रखकर लड़ाई लड़िए, तर्क देकर लड़ाई लड़िए, जो सबूत है, जो प्रूफ है आपके आदिवासी होने का या आदिवासी समाज की तरफ से जो विरोध हो रहा है कि वे आदिवासी नहीं है, उसका जो प्रूफ है, आप उन तथ्यों पर बातें करिए और उसी हिसाब से बयानबाजी करिए। बेवजह का गाली गलौज करके, व्यक्तिगत टिप्पणी करके, चरित्र पर उल्टा सीधा बातें करके ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। यहाँ कोई व्यक्तिगत लड़ाई करने के लिए व्यक्ति नहीं पहुंचा हुआ है, ये दो समाज की लड़ाई है। तो मैं दोनों समाज के लोगों से यही कहना चाहूंगी, मर्यादित होकर के अपनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि ये दो समाज की लड़ाई है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। तो उन विचारों को सामने रखते हुए आज आदिवासी समाज के द्वारा विरोध आक्रोश रैली निकाला गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे काफी विभिन्न जिलों से लोग आए, इकट्ठा हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से कुर्मी समाज जबरन आदिवासी के सूची में शामिल होकर वो झारखंड प्रदेश में आग लगाने का काम किया है, उसके खिलाफ में समग्र जिला में तमाम आदिवासी आज जग चुके हैं। और उसी का स्वरूप है कि ऐतिहासिक रांची कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड में देखिएगा, जैन सलाब के माध्यम से तमाम जिला से हमारे आदिवासी भाई बहन अपने वेशभूषा, अपने पारंपरिक हथियारों के साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कुर्मी समाज का कथाकथित नेताओं अगुवाओं को कि जिस प्रकार से आप हुंकार भर रहे हैं तो उसका जवाब आपको मिलेगा। और आप जिस प्रकार से आप लोग जो सपना देखे हैं कि आदिवासी का आरक्षण, उसकी संस्कृति परंपरा में हमला करके उसका लाभ उठाने का जो प्रयास है, उसको कतई आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि भीड़ का हिस्सा है, पर उनको पता ही नहीं कि आप किसी क्या कहेंगे। देखिए, जब पता है तभी अपने वेशभूषा, जो पारंपरिक आदिवासी का वेशभूषा है, वो प्रधान में सब युवा साथी, माँ बहन, बूढ़ा बुजुर्ग सब शामिल हुए हैं। ये कहना गलत है, कुछ को पता नहीं है। ये रैली नहीं है, ये अपने समाज को मजबूत करने का, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आज एकजुट हुए सब। जी, जैसा कि आपने बोला ये कहना गलत है, मैंने आपसे पहले कुछ लोगों से बात की, उन लोगों से बात की तो उनको कह रहे कि हमको पता ही नहीं। देखिए, कुछ लोग सड़क रोड से पार हो रहे हैं और घुस के, वेशभूषा में। अरे देखिए, आदिवासी का जब वेशभूषा सबको लुभाता है, इसीलिए दुकान भी लगा हुआ है, खरीद के लोग पहन के यहाँ शामिल हुए हैं और सहयोग भी दे रहे हैं। सहयोग दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जोशना कीर्तिका के ऊपर भी FIR दर्ज किया है, जब से अमित मातो की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जोशना पे भी FIR दर्ज किया गया। देखिए, जिस प्रकार से अनूप मातो के द्वारा हमारे आदिवासी माँ बहन जो अपने हक अधिकार, अपने समाज के बातों को लेकर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से हुंकार भरा था, उसके खिलाफ में कुछ यूट्यूबर के द्वारा, जिसका नाम अमित मातो, इसका चैनल बिरसा यूट्यूब ये चैनल था, उसके चैनल में हमारे माँ बहनों को बहुत गंदा शब्द से उसको नवाजा था। उसके खिलाफ में जोशना क्रिकेटर और तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा ST थाना में केस किया गया था। ST थाना और रांची के जिला प्रशासन, झारखंड के प्रशासन, बंगाल के प्रशासन, बोकारो धनबाद के प्रशासन के साथ संयुक्त टीम बनाकर बंगाल से उसको गिरफ्तारी करके उसको जेल भेज दिया गया है। मगर वो तो अपने कर्म से जेल गया। और जोशना क्रिकेटर जैसा महिला लड़की, वो अपने समाज के हित और मजबूती के लिए उन्होंने आवाज उठाया, उसके ऊपर भी FIR किया जा रहा है, जिसको कतई आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जब अमित मातो साइलेंट हो गए तो वो लगातार क्यों बात करते हुए नजर आ रही है? तो हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग को किसी जात धर्म और किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है। आपसे आग्रह है कि आप अपने समाज के लोगों को, युवाओं को, छात्रों जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो लोग को आगाह कीजिए कि ये सब गलत शब्द का चयन ना करें और किसी में टिप्पणी ना करें। तो निश्चित रूप से हम आश्वासन दे सकते हैं कुर्मी समाज को कि हमारे आदिवासी समाज की तरफ से भी टिप्पणी नहीं होगा। कितना असर रहेगा? आपसे एक सवाल रहेगा, जब एक चीज की लड़ाई तो दो गुट की 12 को हो रहा है, 17 को भी होगा क्या? देखिए, ये दो गुट की रैली नहीं है, ये आक्रोश रैली है।
और 17 तारीख को प्रभात मैदान में हजारों लाखों की संख्या में विभिन्न जिला से हमारे आदिवासी माँ बहन अपने वेशभूषा में 32 के 33 आदिवासी शामिल होंगे। और जो आज जो रैली है ये तो एक झांकी है, पूरा फिल्म 17 तारीख को आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग तो भाई भाई हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? हम तो मुंडा लोग हैं, कैसे हम अगर शामिल हो जाएगा तो कहाँ करेंगे? कहाँ से? और हम लोग संदेश किस लिए आए चाची यहाँ? हो रहा है और आगे क्या करना है, हाँ? उलगुलान का आगे का रास्ता नहीं क्या पता। होगा, क्योंकि ये लोग बार तो बार बोलिए। हम लोग को मधुबनी के छत्ता में पत्थर फेंकने का यहाँ पे किस लिए आए? धूप में खड़े हैं, बताइए। देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, बस भीड़ का हिस्सा बने हैं और लोग स्टूडेंट को देख। चलिए आज यहाँ पे आए हैं, धूप में खड़े हैं, किस लिए आए हैं, क्या बोलेंगे? प्रेस मीडिया में कल मीडिया में ये करना चाहिए कि मैदान में ऐसा हुआ कि हुए हैं। और इस बार भी हम लोग ने एकता का परिचय देते हुए पूरे राज्य में ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जो कितना भी कुर्मी लोग हैं जो एसटी की सूची में शामिल होने का डिमांड कर रहे हैं वो वापस ले, नहीं तो इस बार आप देखेंगे ये सिर्फ एक दिन 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन किए, लेकिन ये जो रेल टेका का आंदोलन के बाद आक्रोश जो आदिवासी समाज के बीच में आया है, आप देखेंगे एक एक जिला, एक एक प्रखंड और एक एक अनुमंडल में पुरजोर तरीके से इनका विरोध हो रहा है और हजारों लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग का एक शांतिप्रिय प्रोटेस्ट है, जिस तरह से उनको भी अधिकार है सरकार से मांग करने का, उसी तरीके से आदिवासी समाज को भी आर्टिकल 19(1) के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत हम लोग भी अपना मांग को रख रहे हैं और राष्ट्रपति महामहिम के नाम से हम लोग ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन भी दे रहे हैं। तो ये शांतिप्रिय विरोध है, तथ्य तर्क और दस्तावेज के आधार पर आदिवासी समाज लड़ रहा है। टीआरआई ने भी रिपोर्ट देकर के इनकी मांग को खारिज कर चुकी है, केंद्र सरकार भी मांग को खारिज कर चुका है। हमारा मांग है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, आप ओबीसी में रिजर्वेशन बढ़ाने का मांग कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप हमारा घर में घुस करके हमारा अधिकार मांगेंगे तो हम कहते ही विरोध ये इसका समर्थन नहीं करेंगे। शशि पन्ना।